हेलो नीट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग एमपी की नीट काउंसलिंग प्रोसेस और लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पूरा वॉच करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड स्टूडेंट्स, हम जल्दी ही फ्री ऑफ कॉस्ट नीट प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जरा चीज़ मैम आपको थोड़ा सा काउंसलिंग में शुरू होने से पहले एक चीज़ बता देते हैं। वन सीक्वेंसिंग मिस्टेक कॉस्ट एवरीथिंग। अब बच्चे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहेंगी। मान लीजिए कि एक बच्चा है ए, आप हैं ए, ठीक है। मान लीजिए एक ए नाम का बच्चा है, बच्चे की रैंक आई है 16,000। एक बी नाम का बच्चा है, बी नाम के बच्चे की रैंक आई है क्या 16,000, है ना। इन दोनों बच्चों ने क्या करा बच्चे, इन दोनों बच्चों ने क्या करा, एक मान लीजिए आप है ना, इस चीज़ को छोड़िए, मैम आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं। मान लीजिए कि इस बी नाम के बच्चे ने क्या करा, इस बी नाम के बच्चे ने है ना 16,000 क्या थी इसकी रैंक थी, और इसने क्या कर दिया, इसने है ना मान लीजिए कि इसने एम्स दिल्ली क्या करा, आप मान लीजिए कि एम्स दिल्ली ने इसने मान लीजिए कि है ना स्टेट का बेस्ट कॉलेज क्या करा, इसने है ना फिल करा, ठीक है। एमजीएम इसने फिल करा, है ना। इसके बाद बेटा इसने क्या करा, इसके बाद है ना इसने फिर एमजीएम के बाद इसने शामसा क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिर इसने फिर से क्या कर दिया, जीएमसी फिल कर दिया। तो बच्चे यहाँ पे देखोगे कि इसकी लिस्ट क्या है, इसकी लिस्ट टेढ़ी मेढ़ी है ना। मतलब पहले आपने एमजीएम फिल करा, फिर उसके बाद शामसा फिल करा, ठीक है। शामसा का कट ऑफ लो जाता है, फिर उसके बाद आपने जीएमसी फिल करा, जीएमसी का कट ऑफ शामसा से ऊपर जाता है। तो बच्चे ये क्या है, ये लिस्ट टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा ना, इसकी 16,000 रैंक है, बट इसको क्या मिलेगा, इसको नीचे का कॉलेज मिलेगा, क्योंकि इसकी लिस्ट क्या है, क्लियर नहीं है। बट अगर बच्चे 16,000 रैंक क्या है, ए नाम के स्टूडेंट की है, और ये जानता है, अगर इसने थोड़ा सा एनालिसिस कर रखा है और ये जानता है कि 16,000 रैंक पे से कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर ये क्या करे, ये जो आपका बच्चा है ये अपना फर्स्ट नंबर पे ही उस कॉलेज को क्या कर दे, फिल कर दे, तो इसको ज़्यादा बेटर चांसेस हैं कि इसको राउंड 1 के अंदर बेटा आपका कॉलेज मिल जाए, राउंड 2 के अंदर इसको ना जाना पड़े। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। यही छोटा सा रिमार्क मैम ने भी लिखा है, अ टॉप रैंक इज, ठीक है, कैन स्टिल लॉक यू इन अ बॉटम टियर लो फैसिलिटी कॉलेज इफ यू प्लेस सेफ्टी नेट ऑप्शन अबव द एलीट। बेटा यही चीज़ मैम ने भी लिखी है कि आपकी है ना रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप क्या करोगे है ना, अगर आप है ना गलत तरीके से काउंसलिंग करोगे, अगर आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट गलत भर दोगे, तो बेटा आप भी क्या कर जाओगे, आप भी है ना बी नाम के स्टूडेंट की तरह हो जाओगे, आपको भी है ना नीचे का कॉलेज मिलेगा। कॉलेज तो मिलेगा, बट बेटा वो इतना बेटर नहीं होगा जितना क्या है हमारा ए नाम के स्टूडेंट का बेटर कॉलेज है। तो चलिए मैम आप बता दीजिए कि कैसे हम ए जैसे स्टूडेंट बन जाएं और हम बी जैसे स्टूडेंट ना बने। तो इसी के ऊपर आपका पूरा वीडियो है, आपको पूरा वीडियो देखना है। आपको इस वीडियो के अंदर प्रेफरेंस लिस्ट भी पता चल जाएगी। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज़ है ना, ये प्रेफरेंस लिस्ट को समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना कंप्यूटर के आप लोगों को एल्गोरिथम के बारे में समझा देते हैं। तो बच्चे एक चीज़, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अब वहाँ यहाँ पे समझाते हैं, है ना। पहले आप लोगों को थोड़ा सा सीट के बारे में बता देते हैं, फिर कंप्यूटर की प्रेफरेंस लिस्ट बताएंगे। तो बेटा आप लोगों को पता होगा एमपी के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा है, एंड बेटा 85% क्या है आपका स्टेट कोटा है। मतलब जो 85% सीट्स हैं ये क्या मिलेंगी, एमपी के ही स्टूडेंट को मिलेंगे। और ऑल इंडिया कोटा बेटा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये वो है जैसे मान लीजिए कोई यूपी हो गया, ठीक है, कोई बिहार हो गया, ठीक है, कोई उत्तराखंड हो गया, कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है तो उसको एमपी के अंदर आना है तो उसको यहाँ से आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका कट ऑफ क्या चला जाता है, थोड़ा सा हाई चला जाता है। इसका कट ऑफ क्या रहता है, जनरली लो रहता है, ठीक है। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एमपी के अंदर बेटा जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है आपका एमजीएम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो बेटा 10 से 12,000 रैंक लानी पड़ेगी। और बेटा अगर आप क्या है, आप एमपी ही स्टूडेंट, आप एमपी के ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप किसी अदर स्टेट की स्टूडेंट नहीं है, तो बेटा आपको 18,000 19,000 रैंक के आसपास आपको जीएमसी देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, एमपी के अंदर बेटा आपका स्टेट कोटा लगता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बेनिफिट देगी और आप लोगों को इजीली कॉलेज मिल जाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए कि आप है ना क्या थे, मैम एक ए स्टूडेंट है और उसने यहाँ पे क्या करा, उसने अपने फर्स्ट, मैम आपको ऑल इंडिया लेवल पे समझा देती ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक क्या है आपका बी स्टूडेंट है, दोनों ने क्या करा है ना, दोनों ने काउंसलिंग के लिए आप लोगों की क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया और दोनों ने प्रेफरेंस लिस्ट बना दी, ठीक है। ए नाम का जो स्टूडेंट था बेटा उसके कितने आए थे, उसके आए थे आप लोगों के मान लीजिए उसके 650 आए थे,
ठीक है, कितने आए थे? मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रही है मैम 650 आए थे। बी के कितने आए थे? बी के भी बेटा 650 आए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी के भी 650 आए थे। अब बी ने क्या करा, अब बी ने जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बी ने क्या करा, बी ने है ना एम्स क्या कर दिया, दिल्ली को फिल कर दिया। उसने क्या करा, उसने बोला एम्स दिल्ली को फिल कर दिया। अब आप सभी को पता है एम्स दिल्ली के अंदर टॉपर्स आते हैं, ठीक है ना, मतलब एम्स दिल्ली के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जनरली मैम के टाइम पे क्या करना पड़ता था, आपको है ना 680 या 690 प्लस लाना पड़ता था। अब बी 650 आए थे, है ना, जनरल कैटेगरी से था बी, तो बेटा इसने क्या करा, इसने है ना यहाँ पे जानबूझ के क्या कर दिया है ना, एम्स दिल्ली फिल कर दिया। ए ये चीज जानता था कि एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, तो ए ने क्या करा, ए ने है ना 650 के आसपास जो एम्स मिल जाता था, जैसे आपका एम्स पटना हो गया, ठीक है, एम्स है ना भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, तो ये सारे एम्स क्या कर दिए, उसने फिल कर दिए। तो बेटा यहाँ पे जब क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, जो एल्गोरिदम होगा वो जब दोनों के ही मार्क्स को क्या करेगा, साइड बाय साइड, एल्गोरिदम बहुत ही सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करता है, साइड बाय साइड कंपेयर करता है। तो बेटा जब वो मार्क्स साइड बाय साइड कंपेयर करेगा ना, तो वो देखेगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, मतलब आप कौन सी कॉलेज को प्रेफर करते हो, फिर उस कॉलेज से वो क्या करेगा, आपके मार्क्स मैच करेगा, है ना, मार्क्स मैच करेगा। फिर बेटा वो क्या करेगा, जब देखेगा कि आपके मार्क्स मैच हो रहे हैं और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भी क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो बेटा वो जल्दी आपको कॉलेज देगा रेदर देन कि 650 वाले को। क्योंकि देखो समझने की कोशिश करो, है ना, 650 वाले ने एम्स दिल्ली भर दिया, ठीक है, और आपने क्या करा, आपने एम्स भुवनेश्वर भर दिया, ठीक है, और आप दोनों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, इसके जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट करेगा, मतलब वो ये बोलेगा कि यार 650 पे तो एम्स दिल्ली मिलेगा नहीं, तो इस बच्चे को थोड़ा साइड में रखो, इस बच्चे को 650 पे एम्स मिल जाएगा, इसको पहले कॉलेज दे दो, ठीक है। तो बेटा आपकी ऑटोमेटिकली आप क्या करते जाओगे, लिस्ट में ऊपर चले जाओगे। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। एंड बच्चे एक चीज़ मैम आपको हमेशा बता देती हैं, राउंड 1 के अंदर क्या करा करो, कॉलेज लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करो। क्योंकि बच्चे अगर आप राउंड 1 के अंदर कॉलेज लेते हो तो देखो राउंड 2 के अंदर आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक राउंड की क्या होती है, अपनी अलग अलग क्या होती है, फीस होती है, ठीक है। सो बेटा राउंड 1 के अंदर ही आप लोगों को है ना, अगर आप सही कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट रखो तो बेटा आपको है ना राउंड 2 के अंदर अननेसेसरी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और बेटा ये क्या होता है ना, एक कंफर्ट आ जाता है कि यार मुझे कॉलेज मिल गया। अब राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल गया तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है, मतलब वो अपग्रेडेशन के लिए चले जाते हैं, या फिर वो क्या होकर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, कॉलेज की फीस पे कर देते हैं। तो बेटा अगर आप लोग क्या करो, आप लोग है ना उन स्टूडेंट्स के अंदर आओ जो राउंड 1 के अंदर ही जिनको क्या मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इतनी अच्छी बनाओ, ठीक है, ये चीज़ मैम को आपको कहनी थी। अब बेटा एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर आप एमपी के अंदर हो तो बेटा आपको कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर किस किस रैंक तक आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, या फिर आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो बेटा जनरल वालों के लिए बेटा रेड लाइन आप लोग देख सकते हो, ये आपकी रेड लाइन लिखी गई है 55,000 से 63, है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए देख सकते हो 65,000 से 66, ये आपकी रेड लाइन है। एससी कैटेगरी के लिए देख सकते हो 2 लाख तक रेड लाइन है। और बेटा आप देख सकते हो प्राइवेट जो जनरल है, ठीक है बेटा, आपकी 1.5 है ना, 1.5 लाख या फिर 1.50 के आसपास आपकी क्या है ना, आप लोगों के लिए क्या है, रेड लाइन है, ठीक है। अब जरा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि इस रेड लाइन का क्या मतलब होता है। रेड लाइन का मतलब होता है बेटा, इसके इधर साइड जाओगे तो आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा, इसके जितना आप इधर साइड हो, मान लो आप 40,000, 30,000, 1 लाख, 5,000, इस तरीके से बेटा आप मार्क्स ला रहे हो तो बेटा आप जनरली क्या हो, सेफ हो। रेड लाइन के अगर आप ज्यादा बाहर जाओगे तो बेटा आप डेंजर में हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जरा आप लोगों के लिए लिस्ट वगैरह का भी काम कर लेते हैं। तो एमपी के अंदर ना बेटा समझना पड़ेगा आप लोगों को, जो एमपी के अंदर बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, वो है आपका एमजीएम इंदौर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा आप लोगों का बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे बेटा अगर आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को है ना कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, तो बेटा आप लोगों को जो रैंक होनी चाहिए ना मैक्सिमम, ये है ना 12,000 रैंक पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, 12,000 रैंक पे क्लोज हो जाता है। तो बेटा अगर आप 12,000 से इधर आते हो, ठीक है, मान लो आपकी क्या है 9,000 रैंक आ जाए, ठीक है, 8,000 क्या है 6,000 इस तरीके से रैंक आ जाए, तो बेटा आप क्या करो, आप लोग है ना एमजीएम, अगर आपकी इस तरीके से रैंक आ रही है तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर एमजीएम को क्या करो, फिल करो, ठीक है, आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आप लोगों की है ना 12,000 से क्या जा रही है, थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो बच्चे मत फिल करो। अगर आप 12,000 की बाउंड्री पे हो, मान लो आपकी 12,350 इस तरीके से कुछ रैंक आ रही है, ठीक है, 350 के आसपास रैंक आ रही है, तो बेटा तब आप भर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपकी है ना क्या आ रही है, आप लोगों की है ना 13,000, ठीक है, 14,000 है ना, 15,000 आ रही है, तब बेटा नंबर 1 पे इसको मत फिल करो, तब नंबर 1 पे जीएमसी को क्या करो, फिल करो, है ना। क्योंकि देख सकते हो बेटा ये 13,000 से 18,000 रैंक के बीच में मिलता है, तब आपको जीएमसी फिल करना चाहिए। अननेसेसरी
अननेसेसरी में आपको अपना जो स्लॉट नंबर 1 है उस पे ऐसा कॉलेज कभी नहीं फिल करना चाहिए जो बेटा आप लोगों की रेंज में ना हो। ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। मान लो कि बेटा अगर आपकी 21 से 23,000 रैंक है तो बेटा आप लोगों को क्या रखना चाहिए, गजराज मेडिकल कॉलेज या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों कॉलेजेस में से क्या करना चाहिए, है ना, रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या करते हैं मैम, है ना, दूसरे मतलब अगर मान लीजिए कि हमारी, है ना, क्या करती है, हमारी, है ना, 23,000 तक रैंक नहीं आती, तो क्या एमपी के अंदर और भी कॉलेजेस हैं जो हमें मिल जाएंगे? तो हाँ बच्चे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे हम लोग बात कर लेते हैं मिड टीयर कॉलेजेस के बारे में। तो बेटा कोर मिड टीयर कॉलेजेस ये कौन से हैं? तो अब देखो, कोर मिड टीयर का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्हें टॉप कॉलेज नहीं मिलता तो वो इन कॉलेजेस की तरफ क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स जाने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके कोर मिड टीयर कॉलेज। इसमें से आता है आपका शामशा और बेटा आता है आपका बुंदेलखंड का क्या, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो बेटा इन दोनों कॉलेजेस के लिए ना अगर आपकी रैंक क्या आ रही है 26,000 से 31,000 के बीच आ रही है तो बेटा आप लोगों को ये कॉलेजेस क्या मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस 31,000 से भी आपकी नीचे रैंक आ रही हो तो बेटा तब आप लोगों को जीएमसी विदिशा या फिर रतलाम का कॉलेज क्या करना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि बेटा, है ना, 37 से भी आपकी नीचे जा रही है तब बेटा आप लोगों को क्या करना चाहिए, तब, है ना, आप लोगों को शिवपुरी, ठीक है बेटा, शहडोल, सतना, इस सब, दतिया, इन सभी कॉलेजेस को आपको रखना चाहिए। ये बेटा आपके एब्सोल्यूट बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, मतलब 40 टू 50,000 जिनकी रैंक आ रही है बेटा ये उनको ये कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अच्छा, मैम आपको एक पर्सनल एडवाइस देंगी क्योंकि मैम तो एमपी से हैं, तो मैम आपको बताना चाहेंगी सबसे ज्यादा, अगर देखो कई बच्चे होते हैं ना जो कॉलेज जाके ही बोलते हैं मैम मुझे तो कॉलेज में जाके भी पढ़ाई करनी है ना, मुझे ऐसा कॉलेज बता दीजिए जिसमें पेशेंट्स के आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, पेशेंट्स कभी खत्म ही ना हो। तो बेटा अगर आपको ऐसा कॉलेज चाहिए तो आपको बेटा अगर प्रैक्टिस बहुत करनी है तो आपको जीएमसी लेना चाहिए। जीएमसी बेटा बहुत ही ज्यादा इसमें पेशेंट्स का फ्लो रहता है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये भोपाल में है, ठीक है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर है। अब बेटा इसके अंदर पेशेंट्स का इतना फ्लो क्यों होता है, क्योंकि एम्स भोपाल क्या है, आप लोगों का एम्स भोपाल भी है और आपका जीएमसी भोपाल भी है, ठीक है। तो बेटा एम्स के अंदर, क्योंकि एम्स भोपाल क्या है, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एम्स है, फिजिकल साइज में मैम बात कर रही है ना, फिजिकली एक एम्स का कैंपस साइज क्या है, बहुत बड़ा है। और इस वजह से इसमें क्या आते हैं, पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अब वो सारे पेशेंट्स क्या कर पाते हैं बेटा, उनको एम्स के अंदर नंबर नहीं मिल पाता, मतलब बहुत सारे को मिल जाता है, बहुत सौ को नहीं भी मिल पाता। तो वो सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, ये जीएमसी की तरफ क्या करते हैं, वो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, वो जीएमसी की तरफ भी आ जाते हैं। तो इस वजह से ये जो जीएमसी है ना बेटा, ठीक है, इसके खुद के पेशेंट्स और क्या एम्स के भी पेशेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो बेटा इस कॉलेज में ना हमेशा पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। और इस कॉलेज का कैंपस, क्योंकि ये मैम का खुद का कॉलेज है, मैम अपने कॉलेज का ही बता रही हैं, तो बेटा हमारा कॉलेज क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। पीछे लेक वगैरह दिखती रहती है, तो है ना थोड़ा आप जाके देख सकते हो, है ना। पढ़ाकू बच्चे रहते हैं इस कॉलेज में, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगर आप लोग फिर से, अगर मान लो कि आप लोगों की किसी की जीएमसी तक की रैंक नहीं आ पाती, क्योंकि देख सकते हो 13 से 18,000 रैंक लानी पड़ती है, तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, श्यामशाह कॉलेज ले सकते हो। बस हाँ, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का क्या हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, जो लोग आते हैं वो बघेली बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो उनकी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को इशू हो सकता है, ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपर एमपी साइड से नहीं हो। वरना बेटा सारे कॉलेजेस क्या हैं एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कोई एमपी का स्टूडेंट है बेटा, आप लोगों को मैम बता देते हैं, अगर आपकी 75 प्लस आए हैं, ठीक है, 75 प्लस आप लोगों के मार्क्स आए हैं, क्या आप लोगों की 12th में मार्क्स आए हैं, और बेटा आप लोग क्या हो, एमपी के प्रॉपर स्टूडेंट हो, आप लोगों के पास एमपी का डोमिसाइल है, तो बच्चा आप लोग क्या करो, आप लोग है ना क्या, स्कॉलरशिप जो आप लोगों की चीफ मिनिस्टर की जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, आप लोग बेटा उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, कॉलेज ले सकते हो।